अभी एक शोर सा उठा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं। तुझको क्या हो गया है कि चीज़ों को कहीं रखता है, ढूंढता है कहीं। तू मुझे ढूंढे मैं तुझे ढूंढूं, कोई हम में से रह गया है कहीं। अभी एक शोर सा उठा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं। तुझको क्या हो गया है कि चीज़ों को कहीं रखता है, ढूंढता है कहीं। तो तुझे ढूंढ मैं तुझे ढूंढूं, कोई हम में से रह गया है कहीं। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया धनबाद झारखंड से। आज सियासत के बिसात में शतरंज के ताल्लुक से पेट्रोल डीजल पे बात होगी। पेट्रोल और डीजल दोनों ने ही जो एक साथ सेंचुरी मारा है, और सेंचुरी का होना कहीं ना कहीं बधाई का पात्र होता है, शाबाशी का के माने होते हैं, कामयाबी के माने होते हैं। तो 1 to 100 का हो जाना, इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं धर्मेंद्र प्रधान जी भी, हमारी सरकार, भारत सरकार, प्रधानमंत्री और तमाम पूरा कैबिनेट। भारतवर्ष में अभी 100 से ऊपर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। कहीं कहीं 105 रुपये से ज़्यादा के दामों में भी पेट्रोल डीजल बिक रहा है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुंबई में हैं। लेकिन भारतवर्ष की जनता, भारतवर्ष की पब्लिक, इंडिया की आवाम इसके लिए कोई तकलीफ़ में नहीं है। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर अवामी तकलीफ़ ये होती तो कहीं ना कहीं इसके असरात, इसकी मुखालफत, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती, या कहीं आप इसे उठते हुए देखते। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे ऐसी कोई आवाज़ उठाई जा रही है, या ऐसा कोई आंदोलन, या ऐसा कोई बात जो है हो रही है पूरे देश में। तब अगर हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अगर ये बयान देते हैं कि राहुल गांधी ही वैसे लीडर हैं जो इस तरह से गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे सकते हैं। बेहद अफसोस का ये मौजू है कि शिष्टाचार कहाँ खो गया है, समझ में बात नहीं आती। मैं राहुल गांधी पे ही सिर्फ आगे ये बात नहीं कहना चाहता हूँ, मैं उन तमाम बातों को उस सियासी पस मंज़र में कहना चाहता हूँ कि आप बताइए, जो लोग 50-60 साल सत्ते में रहे हैं उनकी एक बात आपको बुरी लगती है। आपके सत्ते में रहने के कितने दिन हुए हैं? एक धर्मेंद्र प्रधान जैसा पेट्रोलियम मंत्री ये कह रहा है कि राहुल गांधी ही ऐसी बात कह सकते हैं। ये जो बात तेवर की है, ये जो बात कहने की है, और ये जो दूसरों को नीचे या कमतर या गिराने या बिल्कुल जलील करने की जैसे में बोली जाती है बातें, वो अजीब सी बातें हैं। सियासत में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहता। और जब आप जिम्मेदार पद में हैं, अगर भाजपा का कोई ऐसा लीडर जो सरकार के में मंत्री नहीं है, वो कैबिनेट मंत्री नहीं हो, प्रधानमंत्री नहीं हो, कुछ और आम लीडर कुछ भी कहे तो खैर उसकी बातों की बात अलग है। लेकिन एक पार्टी में होते हुए जब आप सत्तासीन होते हैं, और जब सत्तासीन होते हैं तो आप प्रधानमंत्री या पेट्रोलियम मंत्री पूरे देश के होते हैं। आपको ये कहना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बात कहनी चाहिए कि अभी जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हो गई हैं, ये थोड़ा नुकसानदेह है, तकलीफ़ है, आवाम को इससे दिक्कतें हो रही हैं, चुभता है अब ये। लेकिन सत्ता के साथ जो पार्टियां हैं उनके भी कोई बयानात नहीं आ रहे हैं। सत्ता में जो लोग हैं वो ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई नहीं,
अगर ये पैसा नहीं आएगा तो भारतवर्ष में विकास कैसे होगा, हम वैक्सीनेशन कैसे करेंगे, हम खदान कैसे बांटेंगे, हम रोड कैसे बनाएंगे। यानी कि इस बात से आप बावर करवा रहे हैं कि आपके तमाम पैसे और विकास के लिए जितना भी फंड आता है वो पेट्रोल और डीजल से ही आता है। तो क्या मुझे आप बताएंगे कि अगर 2011 में 60-70 हज़ार करोड़ रुपए का कलेक्शन हो और 2021 में 2,94,00,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो, करीब करीब 3 लाख का, तो 2011 वाली जो सरकार है या 2006 वाली जो सरकार है उसने इस देश को कैसे चलाया? फिर तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि आपके पास तो फंड फिर अपार हो गया, 10, 20, 25 गुना ज़्यादा हो गया। फिर आपको क्या रोना इस बात का कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? क्योंकि तब जो है पेट्रोल और डीजल का कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन सेंट्रल में वो 1 लाख करोड़ से काफ़ी नीचे रहा और आज आप 3 लाख करोड़ के ऊपर आके खड़े हो गए हैं। ऐसा जो है जो मैनेजमेंट है, ऐसा जो विकास है, ऐसे जो तरीक़ेकार हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलों में डालने वाला मामला है। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं राहुल गांधी को आज प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मुझे राहुल गांधी की कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। उनकी सिंपलिटी अच्छी लगती है, लोगों से मिलना, बच्चों के साथ खेलना, आम आदमी की तरह आम दिखना, आपके पप्पू कहने के बाद भी मुस्कुरा के रह जाना। आपको किसी ने कह दिया तो आप तो केस ठोक देंगे तुरंत। लेकिन आपको ये जान जाना चाहिए प्रधान जी, और वो तमाम लीडरों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कभी ये भी ध्यान रखें कि राहुल गांधी किस परिवार से आते हैं। और मैं ये कतई नहीं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे परिवारों के लिए जो है कि उसके सामने बिल्कुल सरनगू हो जाएं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन राहुल गांधी और राजीव गांधी होने में वक्त लगता है। उनके कुछ इतिहास हैं, उनके कुछ बलिदान हैं। आप यूँ ऐसे मजाक उड़ा देंगे प्रधान जी, तो ये मजाक उड़ाने वाली चीज़ें नहीं हैं। देश बेचारा लाचार होके, मजबूर होके इस विषय में नहीं बोल रहा है कि वो क्या बोले। अगर बोले तो कहीं वो देशद्रोह के मामले में ना आ जाए। आखिर वो बोले तो क्या बोले, पर 100 रुपया पेट्रोल और 100 रुपया डीजल होने के बाद चीज़ों का असर अब दिखने लगा है। तेल के अर्थ को विकास के मर्म में ऐसा जोड़ के मत देखें कि सारा विकास तेल से ही निचोड़ लेना है। इसलिए मैं दोनों ही सरकारों से, अपने राज्य सरकार से और भारत सरकार से ये अपील करूंगा कि अब इस पे कुछ कार्रवाई की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तब भी आप कहें कि आज 100 से 200 रुपया की तरफ सफ़र करेगा पेट्रोल और डीजल, तो फिर वो महंगाई की क्या आलम होंगे, लोगों को सामान और विक्रय स्थिति क्या होगी, इन सब चीज़ों को देखना होगा। आज हम 3 लाख करोड़ रुपए के कलेक्शन के बाद भी कुछ चीज़ों में सब्सिडी के साथ जनता को आसानियां नहीं दे सकते। इस पूरे कोरोना काल के 1 साल और 13 महीने और 14 महीने गुजर जाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि किसको आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं और किसके पास अनाज भरा पड़ा है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो इन दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस देश में, वो 70 करोड़ 60 करोड़ लोग बहुत परेशान हाल हैं। वो उस रेखा के नीचे भी नहीं जा सकते कि गरीबी लाल कार्ड बना के वो अनाज मुफ्त में लेके आ जाएं, और या किससे इसे हाथ पसार के वो काम कर लें, कि इसे भीख मांग के काम कर लें। वो उनकी वहाँ जगह नहीं बनती, ऊपर के लेयर में वो आ नहीं सकते। उनको EMI, बैंक के लोन और न जाने कितनी चीज़ें अदा करनी है, और कारोबार जो है वो सो बंद है। दुकान जब लॉकडाउन में बंद है तो बंद है। और लॉकडाउन पे जो छूट आप दे रहे हैं, अगर जिनके दुकानें कपड़ा और सोना चांदी और ये सब चीज़ों की हैं, वहाँ पर ग्राहकी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो मार्केट में रोटेशन नहीं है। जब इस तरह के हालात मुल्क में आते हैं तो लोगों को ये लगता है कि पहले कैसे खाने भर का सामान हो जाए, उसके बाद दवाइयाँ हो जाए, और चीज़ों के बारे का नंबर बहुत बाद में आता है। और जो लग्जरी चीज़ें हैं, जो फरमाइशी चीज़ें हैं जिसको आप टाल सकते हैं, वो बहुत से लोग उसको टालते हैं।
तो इन सब बातों को गौर करते हुए अब मेरे ख्याल से इस बात पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है और डीजल का दाम बढ़ता है तो क्या मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को ये बताने के लिए तैयार बैठा हूँ कि उसके असरात कहाँ कहाँ तक जाते हैं। वो तो खुद बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं और उनसे ज़्यादा विद्वान आदमी जो उनको लीड कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन आप बोले 35,000 का वैक्सीनेशन भी आप वहीं से कर रहे हैं कि 35,000 करोड़ का आपने बजट लेके आया कि हम सारे लोगों को टीका लगाएंगे, फिर आप राज्य सरकारों को कह रहे हैं नहीं टीका आप खरीदें। ये जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। बाद में फिर आप कहते हैं कि नहीं वैक्सीनेशन का काम हम करेंगे। तो बहरहाल आपको सिर्फ मेरा ये पैगाम है और ये अपील है कि अब जनता जो है दुखों को झेलते झेलते थोड़ा परेशान सी हो गई है, तो उसको देखना चाहिए कि और महंगाई ना बढ़े और लोगों के साथ ऐसे हालात रहे कि वो अपने जीवन को ज़िंदा रह के थोड़ा गुजार सकें। क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि जब तक ये मामला ख़त्म नहीं होता तो सारी चीज़ें पटरियों पे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आज ये सियासत की बिसात पे शतरंज का एपिसोड यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मौजू पे एक नए चैप्टर के साथ।